सभी भक्तजनों का जोशी परिवार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, मैं आज आपको मार्गशीर्ष मास के बारे में बतलाऊंगा। मार्गशीर्ष मास का महत्व, इसमें पड़ने वाली मुख्य तिथि, पर्व, त्यौहार, इनकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर आपको दूंगा। तो सबसे पहले मार्गशीर्ष मास जो है, इसको अग्रहायण, अगहन, मंगशीर, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास जो है बहुत श्रेष्ठ मास माना गया है, क्योंकि इसी मास में श्रीमद् भगवद गीता का उदय हुआ और इसी मास में राम और सीता का विवाह भी हुआ। तो साथियों, यह मार्गशीर्ष का जो मास है, यह श्री कृष्ण भगवान को, गोविंद गोपाल, इनको समर्पित है। इस मास में श्री कृष्ण भक्ति से, वासुदेव की भक्ति करने से अनुपम फल प्राप्त होता है। तो मार्गशीर्ष मास के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखारविंद से अर्जुन से स्वयं कहा है, व्रत सामा तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गो शीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। हे अर्जुन, मासानाम मार्ग शीर्षो अहम, मैं महीनों में मार्गशीर्ष का मास हूँ। तो साथियों, लगाइए इस मास का कितना बड़ा महत्व है। इस मास में श्री कृष्ण की भक्ति करने से सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य जो है श्री कृष्ण भगवान के पारायण होकर के उनका, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इसमें कार्तिक के महीने में और मार्गशीर्ष के महीने में भी विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है, यह बहुत श्रेष्ठ माना गया है। अतः हमें अवश्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो हम केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतने मंत्र का उच्चारण करने से हमारा कल्याण हो जाता है। हम कोई भी कार्य करें तो हमारे मन में हर समय उनका चिंतन, उनका ध्यान बना रहेगा, तो हम किसी प्रकार का भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः यह जो मार्गशीर्ष का मास है, बहुत श्रेष्ठ मास है। अब मैं इस महीने में पड़ने वाली तिथि, पर्व और व्रत, त्योहारों के बारे में आपको बतलाऊंगा। तो साथियों, 16 नवंबर 2024 से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो जाएगा। संक्रांति पर्व होगा इस दिन। यहाँ से मार्गशीर्ष का मास प्रारंभ हो जाएगा। मार्गशीर्ष मास, इसका नाम मार्गशीर्ष मास कैसे पड़ा? मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र होने की वजह से इसका नाम मार्गशीर्ष पड़ गया। और मार्गशीर्ष मास में सूर्य नारायण जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। तो यह मार्गशीर्ष का जो मास है, वह श्रेष्ठ मास इसको माना गया है। तो 23 नवंबर 2024 को काल भैरव अष्टमी का महापर्व होगा। काल भैरव महाअष्टमी, यानी काल भैरव जो है वो शिव के अवतार माने गए हैं। तो इस संदर्भ में रुद्र संहिता, शिव पुराण के रुद्र संहिता में यह श्लोक वर्णित है। सुनिएगा, भैरवः पूर्ण रूपो ही शंकरस्य प्रात्मनः मूढ़ः त्वं वै न जानन्ति मोहिता शिशो मायया मार्गशीर्षे हिताष्टम्यां काल भैरव सन्निधौ उपास्य जागरण कुर्वन् सर्व पापै प्रमुच्यते। यानी काल भैरव अष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के जो पाप हैं, सर्व पापै प्रमुच्यते, मनुष्य जो है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए काल भैरव की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। इसके बाद 26 नवंबर को उत्पत्तिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसमें आपको इस एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन मिलेगा। इसके बाद 1 दिसंबर देव पितृकारी अमावस्या, जो अमावस्या महापर्व है, इस दिन ये होगा। 6 दिसंबर 2024 को राम सीता विवाह पंचमी तिथि होगी। यानी
सीता राम जी का जो विवाह हुआ था, इसी मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन इनका विवाह हुआ था। पहले दिन धनुष यज्ञ किया गया, रामचंद्र जी ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा। अगले दिन जब विवाह हुआ वह मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि थी। तो हमारा जो ये है, ये 6 दिसंबर 2024 को राम सीता विवाह पंचमी तिथि पड़ेगी। 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी का व्रत व गीता जयंती महापर्व होगा, यानी मोक्षदा एकादशी भी होगी इसी दिन, और इसी दिन श्रीमद् भगवत गीता जो जयंती है, गीता जयंती, ये भी इस दिन मनाया जाएगा। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं अन्य, वह सब मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं। यह श्रीमद् भगवत गीता जो है, ये श्री कृष्ण भगवान के मुख से स्वयं निकली है। इसलिए गीता जयंती मनाने का विशेष महत्व इसमें है। इसके बारे में कहा गया है, पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिहि श्रद्धा, अर्थात पद्मनाभ श्री कृष्ण भगवान के मुख से यह स्वयं निकली हुई है। अतः यह गीता जयंती जो है, इसका विशेष महत्व है। 14 दिसंबर 2024 को सत्यनारायण पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और इसी दिन यह मास समाप्त हो जाएगा, यानी मार्गशीर्ष मास जो है वह 14 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। और 15 दिसंबर 2024 को पूर्णमासी का पर्व भी होगा और इसी दिन से पौष मास प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, इसके बाद मैं एक श्लोक के बाद अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, सुनिएगा। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।